पुरानी चीज़ों को बेचना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ बहुत समय तक रही हैं और आपके बारे में बहुत कुछ जानती हैं। इसलिए एक दिन अचानक से इनको खुद से दूर करना आपके वजूद पर खतरा बन सकता है। नैनी की यही गलती आज उसको बहुत भारी पड़ने वाली है। शिनचैन, मसाओ, कजामा और बो चारों नैनी के घर में बैठकर बात कर रहे हैं। तभी नैनी एक गुड़िया रैबिट के बारे में बताती है और बाकी चारों से कहती है कि तुम नहीं समझोगे, ये नई रैबिट डॉल पुराने वाले रैबिट डॉल से ज्यादा अच्छी है। तभी एक लाल रंग की गोल नेकलेस जैसी चीज सरकते हुए एक कबर्ड की तरफ जाती है जो हल्का सा खुला हुआ है और वहीं जाकर रुक जाती है। उस कबर्ड के अंदर नैनी की पुरानी खरगोश गुड़िया यानी रैबिट डॉल रखी हुई है। उसी रात जब नैनी नींद में होती है तो एक डरावना सा सपना देखते हुए बेचैन हो उठती है। तभी वह गुड़िया रैबिट जो उसके कबर्ड में थी बाहर आकर रूम में यहां वहां चलने लगती है। नैनी की बेचैनी इस हद तक बढ़ जाती है कि उसकी नींद आखिरकार खुल जाती है। नींद टूटते ही नैनी अपने बाजू में उस गुड़िया को लेटे हुए पाती है जिसके गले में वही लाल गोल लॉकेट है। वह रैबिट नैनी को देखते हुए कहता है, बहुत दिन हो गए हमें मिले हुए। तुम एक नई गुड़िया लेना चाहती हो ना? मैं अब तुम्हें समझने लगा हूँ। अब तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या? तभी सुबह होने के कारण नैनी की नींद खुल जाती है और नैनी को लगता है कि उसने एक डरावना सपना देखा था, लेकिन दहशत तो अब शुरू होने वाली है। आंखें मलते हुए नैनी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठती है जहां उसकी मॉम उसे दूध पीने को देती है। नैनी दूध का कप पकड़े हुए कहती है, मुझे गाजर का जूस पीना था। और फिर खुद ही हैरान हो जाती है, ये सोचते हुए कि उसने अभी क्या कहा। तभी उसकी मॉम हैरान होते हुए बताती है कि तुमने अभी गाजर का जूस मांगा, पर मैंने तो आज तुम्हें दूध दिया है, तुम इसे पी लोगी ना? जिस पर नैनी हाँ कहकर दूध पीने लगती है। उसकी मॉम की नजर नैनी के लाल गोल लॉकेट पर जाती है जिस पर वो उससे पूछती है कि क्या तुम इसे पहनकर ही सो गई थी? जिस पर नैनी हैरान होते हुए कहती है कि यह तो आपका है ना मॉम, क्या मैं इसे रख सकती हूं? जिस पर उसकी मॉम जवाब देती है, ये तुम्हारे लिए अभी बड़ा है। नैनी उस लॉकेट को बस निकालने ही वाली होती है कि उसे एक आवाज सुनाई देती है, इसे मत उतारो। नैनी डरते हुए उस लॉकेट को गले से उतार देती है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह लॉकेट नैनी के गले में आया कहां से, जो उस रात उस खतरनाक रैबिट के गले में था। नैनी स्कूल जाने के लिए बस में बैठी है। तभी उसकी अजीब हरकतों पर उसके बाजू में बैठा हुआ मसाओ उससे पूछता है, क्या उसे सर्दी हुई है? जिस पर नैनी मना कर देती है। तभी मसाओ कहता है कि यह पहनना अलाउड नहीं है। तो नैनी का ध्यान फिर से अपने गले पर जाता है जहां वही लाल लॉकेट लटका हुआ है जो वह घर पर छोड़कर आई थी। नैनी डर के मारे कांप उठती है। स्कूल पहुंचते ही क्लासरूम में योशिनागा मैम बच्चों से कहती है कि आज वह एक अनोखी चीज लाई है। जैसे ही वह कपड़ा हटाती है उसमें एक कछुआ होता है, जिस पर योशिनागा मैम आगे कहती है कि आज हम इसी कछुए की ड्राइंग बनाएंगे। तो नैनी अजीब सी आवाज में फुसफुसाती है, क्या मुझे भी ये करना होगा? और फिर खुद ही हैरान हो जाती है, यह सोचते हुए कि उसने अभी क्या कहा। तभी नैनी के आजू बाजू सारे लोग उसी खतरनाक रैबिट जैसे बन जाते हैं। तो नैनी घबराते हुए बोलती है कि क्या तुम यहीं हो? तभी नैनी का भ्रम टूटता है और योशिनागा मैम उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो नैनी फिर दबी सी आवाज में कहती है, मैं ये ड्राइंग नहीं बनाना चाहती। और फिर खुद ही हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा कि वह ये सब कैसे बोल रही है। नैनी को सभी लोग हैरानी भरी नजरों से देखने लगते हैं। तभी नैनी को फिर से वही आवाज सुनाई देती है जो कहती है, तुम तो वही लेती हो ना नैनी, जो तुम्हारा मन करता है। अब मैं तुम्हें समझने लगा हूँ और धीरे धीरे पूरी तरह समझ जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, पर मैं तुम्हारे गुस्से पर कंट्रोल कर सकता हूँ। इसलिए अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो हमेशा खुश रहूँगा। अब नैनी को लग रहा है कि कछुए को देखने के कारण ये खरगोश जाग गया है।
तभी नैनी का एक डरावना सा चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। लंच के टाइम पर सभी बच्चे लंच करने लगते हैं। शिनचैन कजामा के साथ मजाक कर रहा होता है। तभी नैनी को फिर से वही आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मुझे तो बस हरी सब्जियां ही पसंद है। मुझे कजामा का खाना खाना है। हाँ, आपने सही समझा। कजामा ने टिफिन में गाजर लाया है, जो कि रैबिट को बहुत पसंद होता है। वो आवाज आगे कहती है, मसाओ का रुमाल कितना प्यारा है। यह आवाज सुनते सुनते नैनी इतना चिढ़ जाती है कि वह उस आवाज से गुस्से में कहती है कि तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना है, और मसाओ का रुमाल बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। और इस चिढ़ में नैनी वहां से उठकर बाथरूम में चली जाती है। उसी समय एक ऐसी चीज होती है जो इस कहानी का सबसे खतरनाक और डरावना हिस्सा है। जैसे ही नैनी शीशे के सामने खड़ी होती है, उसका हाथ उस रैबिट डॉल जैसे हाथ में बदल जाता है। नैनी बुरी तरह घबरा जाती है। तभी उसके सिर पर उसी रैबिट डॉल की तरह दो लंबे लंबे कान निकल आते हैं, और फिर नैनी का सिर अपने आप चारों तरफ घूमने लगता है, और नैनी के सिर के ठीक पीछे उस खतरनाक रैबिट डॉल का चेहरा दिखाई देता है। मतलब वह रैबिट डॉल पूरी तरह से नैनी पर कब्जा करने वाला है। नैनी का सिर जोर जोर से घूमने लगता है, और गोल लाल लॉकेट को देखते हुए वह भूतिया रैबिट कुछ अजीब सी बातें दोहराने लगता है। अब नैनी नहीं बचेगी, क्योंकि नैनी पूरी तरह से उस रैबिट डॉल जैसी बनती जा रही है। तभी नैनी पूरी ताकत लगाते हुए वो लॉकेट तोड़ देती है, जिसके कारण उसके अंदर से वह भूतिया रैबिट बाहर निकल जाता है और नैनी बच जाती है। तभी उसके सारे दोस्त और योशिनागा मैम वहां आ जाते हैं। नैनी की इस बहादुरी के लिए एक लाइक और हाइप तो बनता है। घर जाते समय नैनी की मॉम उससे पूछती है कि उस नए खरगोश यानी रैबिट डॉल पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो वह लेना चाहती हो ना। जिस पर नैनी एक पल के लिए खुश हो जाती है, पर दूसरे ही पल उसे वह पुरानी बातें याद आ जाती है, जिसके कारण वो तुरंत ना कह देती है। तभी नैनी के मॉम के गले में वही लाल गोल लॉकेट दिखाई देता है, और उनकी एक डरावनी हंसी भी दिखती है। न जाने उस लॉकेट का क्या रहस्य है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। और अब नैनी की मॉम उस लॉकेट के कब्जे में आ गई हैं, तो क्या ये कहानी का अंत है या बस एक डरावनी शुरुआत? क्योंकि ये लॉकेट जिसके भी पास जाएगा, उसका वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये खरगोश उसकी जगह ले लेगा। अगर आप शिनचैन, डोरेमोन, कितरेत्सु, बेंटेन और अलग-अलग कार्टून्स के एपिसोड एक्सप्लेनेशन के रूप में देखना पसंद करते हैं, तो फैक्ट्स ओनली स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। थैंक यू कार्टून और एनिमे लवर्स।